दिल्ली वक्फ बोर्ड की फंडिंग पर आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 7 सालों में बांटे 101 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल दिए औसतन 14.50 करोड़ रुपए। पिछले एक साल में 62 करोड़ रुपए भी दिए। वक्फ के पैसे बढ़ाने पर पूनावाला का तंज ट्वीट कर लिखा, आप राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का पैसा कहां से आया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा दावा, जनता के 100 करोड़ वक्फ पर खर्च किए, डीडीयू को फंड देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगी भीषण आग, पद्देर इलाके के कई घरों में फैली आग, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुंबई के कुर्ला इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान हुआ। रामपुर में बेकाबू कार बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई, हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी रही। पंजाब में हथियार और गोला बारूद जब्त, भारत पाक बॉर्डर पर मिले हथियार, ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप, AK-47 और पिस्टल बरामद। यूपी के गाजियाबाद में पशु तस्करों से मुठभेड़, आरोपी इरशाद के पैर में लगी गोली, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, 1 तमंचा 3 कारतूस और बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा बदमाशों के हौसले बुलंद, दिल्ली पुलिस के जवान और पिता के साथ मारपीट की, लूटपाट कर फरार हुए बदमाश। बिहार के किशनगंज में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, दोनों महिलाएं बताई जा रही है वकील। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने अपने भाषण में रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा, हमारे व्यापार में हुई काफी बढ़ोतरी। भारत की अर्थव्यवस्था की भी पुतिन ने तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत में कृषि व्यापार भी हो गया है दोगुना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी स्वतंत्रता को मानते हैं और स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाते हैं और भारतीय लोगों के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन पर रूस नहीं करेगा परमाणु हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर बोला हमला, कहा डॉलर को हथियार बना रहा है अमेरिका, यूरोप पर जंग भड़काने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक को फोन पर दी बधाई, ट्विटर पर लिखा, भारत और ब्रिटेन मिलकर काम करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द होगा समझौता। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का आभार जताया। बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटना, भीड़ ने एक बदमाश को पीट कर मार डाला। समस्तीपुर में लूट के इरादे से आए थे बदमाश, ग्रामीणों के शोर मचाने पर फायरिंग करते हुए भागे, गांव वालों ने ईंट पत्थर मारते हुए किया पीछा, पानी भरे खेत में कूदे बदमाशों को ग्रामीणों ने घेर दबोचा। राजस्थान सरकार और डीजीपी को NHRC ने भेजा नोटिस, लड़कियों के शोषण मामले में 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। भीलवाड़ा मामले में बाल आयोग ने भी लिया संज्ञान, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिनों में मांगा है जवाब। भीलवाड़ा में लड़कियों को बेचने के मामले पर बीजेपी ने राजस्थान सरकार को घेरा, नेता गुलाब चंद ने कहा, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए मामला। दिल्ली में योगा क्लास बंद किए जाने के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दिल्ली LG से मुलाकात करेंगे। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आज से शुरू हो रही UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक, मुंबई और दिल्ली में आतंकवादियों के इंटरनेट और ड्रोन उपयोग से निपटने के तौर तरीकों पर विचार होगा। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, आतंकी घटनाओं में आई 34% की कमी, सुरक्षा बलों के शहीद होने के मामले भी 64% घटे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। फरीदाबाद के चिंतन शिविर में बोले, आंतरिक सुरक्षा में हमने हासिल कई उपलब्धियां की गई। PF5 पर बैन भी लगाया। अब देश के हर राज्य में होगी NIA की ब्रांच। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2024 तक हर राज्य में खुलेगी NIA ब्रांच। अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले, जल्द देश को CRPC और IPC में भी होगा बदलाव। सुधार के लिए मिले गए बहुत सारे सुझाव। दिल्ली में MCD के चुनाव से पहले कूड़े पर सियासत। केजरीवाल ने कूड़े की पहाड़ के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोली, प्रोपोगेंडा मास्टर हैं अरविंद केजरीवाल। भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। रामपुर के MP MLA कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई थी। हेट स्पीच मामले में सजा के ऐलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को मिली जमानत। आजम की विधायकी पर मंडराया खतरा। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान ने खुद को इंसाफ का कायल बताया। उसमें मैंडेटरी प्रोविजन उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ। आजम खान को सजा पर BSP ने उठाए सवाल। दानिश अली बोले, मुस्लिम मुक्त विधायकी की है साजिश। हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा पर सियासत तेज। RJD नेता मनोज झा बोले, नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। आजम खान रामपुर कोर्ट में फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। आजम के वकील बोले, आगे अपील करने के लिए 7 दिन का वक्त है। सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान मामले में सजा का यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया। बोले, कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार करेगी काम। भड़काऊ बयान वाले मामले में आजम खान को सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी ही भरनी। कश्मीर से 370 हटाए जाने पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। रिमोट एरिया में छिपे आतंकियों का भी खात्मा होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बड़ा बयान। बोले, POK हमारा है, आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा। POK में भी शान से तिरंगा फहराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, हमारे सेना POK गिलगिट बल्टिस्तान वापस ले लेगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला के कहा, नेहरू की 5 गलतियों के कारण 75 साल बाद भी चल रहा है जम्मू कश्मीर पर विवाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव आयोग की नोटिस। EC ने 10 नवंबर तक मांगा है जवाब। अखिलेश ने EC पर वोटर लिस्ट से यादव और मुस्लिम वोटर के नाम हटाने का आरोप लगाया था। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त पर बीजेपी और TRS में बड़ी तकरार। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। से जांच की भी मांग की गई है। TRS ने बीजेपी पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी का विवादित वीडियो सामने आया है। वीडियो में SC वर्ग के लोगों को जमीन पर अवैध कब्जे के लिए उकसाती नजर आई। बिहार में कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी आई सामने। बड़े विधायक का उमर शंकर अकेला ने नगवा टोला पर कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। पूरा वारदात CCTV में कैद हुआ। पटना में ओम प्रकाश राजभर ने CM नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, पिछड़ों को धोखा दे रहे नीतीश, जातीय जनगणना का वादा कब पूरा करेंगे। यूपी के बांदा में मुस्लिम युवक के मंदिर में पटाखा फोड़ने पर बड़ा विवाद। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और लोगों की धार्मिक भावना को भड़काने का आरोप भी लगाया। मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा को अंबोली पुलिस ने हिरासत में लिया है। कमल किशोर पर पत्नी को जान से मारने का उन पर आरोप लगा है। असम में स्वीडन के धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने स्वीडन के 3 नागरिकों को धर्मांतरण कराते हुए पकड़ा है। $500 का जुर्माना भी लगाया गया। तीनों आरोपी स्वीडन डिपोर्ट किए गए। चीन को रोकने के लिए भारत के 7 प्रमुख रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाएगा पेंटागन। अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति 2022 गुरुवार को जारी की गई।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास विस्फोटक का मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। टैक्सी स्टैंड के पास ये डेटोनेटर मिलना बताया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास विस्फोटक मिलने के बाद अलर्ट जारी। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके में चलाया व्यापक सर्च अभियान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान घायल सेना का जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ में एक आतंकी भी घायल बताया जाता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से पकड़ा गया जिंदा आतंकी, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार भी उससे बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के बादीपुरा में धमाके में हड़कंप, सेना की गाड़ी गुजरते वक्त हुआ धमाका, कोई नुकसान की खबर नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दर्ज किया केस। बीजेपी ने धमाके में आईएसआईएस साजिश का लगाया है आरोप। भोपाल में पीएफआई के 14 सदस्यों को एटीएस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 13 आरोपियों को 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। एक आरोपी को मिली है एटीएस रिमांड। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तेजपुरा गांव की घटना। यूपी के बदायूं में मेथा प्लांट में सफाई करने टैंक में उतरे युवक की मौत, जहरीली गैस में दम घुटने से मौत हो गई। एक की हालत नाजुक। आलापुर थाना क्षेत्र के बेटा एमन गांव की घटना। दिल्ली से सटे हुए साहिबाबाद में बॉडी बिल्डर की हत्या, ईंट से कुचलकर अरुण की हत्या की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के द्वारा अब तक गुनाह कबूल कर लिया गया। गाजियाबाद रोड रेज मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। यूपी के गोंडा में गांजा तस्कर पर पुलिस की कार्रवाई। 2 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक तमंचा और कार भी बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कॉर्पियो ने मासूम बच्ची को कुचला। मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत। गुस्साई भीड़ ने आरोपी ड्राइवर की जमकर धुनाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। 2 बाइकें और एक चोरी की कार भी बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के आगरा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 लोग घायल। हत्या की वारदात को उसके बाद हड़कंप मच गया। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के चौमा का मामला। यूपी के कुशीनगर में एटीएम मशीन में हुई लाखों की चोरी, चोरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। लापरवाही बरतने पर दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। यूपी के गोंडा में चोरी की वारदात। गौसेंद्रपुर गांव में एक घर में घुसकर चोरों ने लूटपाट को अंजाम दिया। नगदी समेत सोना चांदी के जेवरात भी पार के मकान मालिक ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों का कहर लगातार जारी। घर में घुसकर युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के कासगंज में अवैध सट्टा जुआ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 23 सट्टोरियों को किया गिरफ्तार। नकदी समेत सट्टा खेलने की सामग्री बरामद। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी की। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्तों को बेरहमी से घसीटने का वीडियो वायरल हुआ। बेजुबान की टांगे बांधकर घसीटते हुए रिक्शे में डाला गया। नगर पालिका फरीदपुर में 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के संभल में धार्मिक भावना भड़काने का वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। युवक को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में अवैध असलहा फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। असलहा बनाते एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 फरार। मौके से 10 अवैध तमंचे और 3 अधमदे तमंचे कारतूस बरामद। नहाय खाया के साथ छठ पूजा की आज से हुई शुरुआत। 29 अक्टूबर को खरना और 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा महापर्व। बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ पूजा की तैयारियां पूरी। घाटों पर जमा हो रही है श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों में दिखा खासा उत्साह। नहाय खाया के साथ वाराणसी के शास्त्री घाट पर बेदी बनाने के लिए लोग अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं और लगातार प्रयास हो रहा है। किसी की बेदी पर
सर्किट हाउस लिखा हुआ है तो किसी की बेदी पर पुलिस लाइन। एलन मस्क ने संभाली ट्विटर की कमान, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया, सीएफओ नेड सेगल को भी हटाया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस के कब्जे वाले शहर पर हमला, लगातार तेल डिपो पर भी गोलाबारी की जा रही है। आग लगने से 12 ईंधन स्टेशन क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन ने रूस के बख्तरबंद वाहन को किया तबाह, बख्तरबंद वाहन पर बमबारी कर उड़ाया। रूस की राजधानी मॉस्को में सैन्य उपकरणों के साथ अभ्यास, संसद की ऊपरी सदन फेडरेशन ऑफ काउंसिल की इमारत के बाहर हुई ड्रिल। आतंकी खतरे से निपटने के लिए हर साल 25 से 27 अक्टूबर के दौरान होता है अभ्यास। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ा तनाव, बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने जल थल नभ से किया युद्धाभ्यास, बड़े पैमाने पर सैनिक युद्धाभ्यास करते नजर आए। इटली के मिलान शहर में खूनी खेल शॉपिंग सेंटर में एक शख्स ने लोगों पर चाकू से किया हमला, एक शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूक्रेन जंग के बीच 8 नवंबर को रूस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात, यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान में इमरान खान का विरोध तेज, लाहौर में इमरान के खिलाफ नारेबाजी, लोगों ने इमरान को कहा घड़ी चोर। इमरान खान का बड़ा ऐलान, नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए आज से शुरू करेंगे अपना हकीकी आजादी मार्च।